जब मैं देखता था कि शहर के बच्चे क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कर रहे हैं कि यार मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं इनकी तरह बन जाऊँ। कि यार नहीं, मुझे लोगों की दया नहीं चाहिए, मुझे लोगों से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सहयोग चाहिए, लेकिन दया नहीं चाहिए। पता चला कि कंप्यूटर तो है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। आपको टेक्निकली तो अच्छा बनना है, डिग्री कर लोगे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। इस गांव के बच्चे की भी काबिलियत तो देखिए। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उदय सिंह है। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वो कहानी है कॉन्फिडेंस की। मैं आज एक कॉन्फिडेंस कोच हूं और एक साइकोलॉजिस्ट हूं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस कोच की कहानी कॉन्फिडेंस के जीरो से शुरू होती है। जी हाँ, जीरो। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड के पास ये गांव है। जब भी मैं शहर जाता था, मैं 7-8 साल का था, अपने पिताजी के साथ मैं उनके दोस्त के घर जाता। जब मैं देखता था कि शहर के बच्चे क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कर रहे हैं, और एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि यार मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं इनकी तरह बन जाऊँ, कैसे मैं अपने आप को डेवलप करूँ। और ये फीलिंग चलती रही, धीरे धीरे 11, 12, 13 साल का हो गया। अभी तक भी ये सिलसिला था कि मैं उन बच्चों की तरह बनना चाहता था। देखिए, ये अजीब सी कहानी है कि आप किसी दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है कि आप अपना कॉन्फिडेंस गंवाना शुरू करते हैं। मैं जब भी उनके पास जाता, मुझे ऐसा लगता मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता कि ये जैसे कर रहे हैं मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चुप रहता। और मेरा चुप रहना धीरे धीरे मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा कि ये क्या है, ये तो मैं नहीं हूँ। मैं बचपन में बालहंस पढ़ा करता था, कॉमिक्स पढ़ा करता था, तो वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती, मैं देखता उनको, मैं पढ़ता, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैं नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं क्रिकेट का बहुत दीवाना हूँ। क्रिकेट बचपन से मेरा एक ऐसा वो रहा है जुनून कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो जब क्रिकेट खेलने के लिए मैंने स्टार्टिंग की, तो मेरे आसपास के बच्चे मुझे क्रिकेट नहीं खिलाते थे, क्योंकि मेरे दाएं पैर में पोलियो था, मैं चल नहीं पाता था, मैं भाग नहीं पाता था, तो कैसे खेलता। लेकिन मैंने इसके लिए कुछ डेवलप किया कि मैं विकेट कीपिंग करूँगा और क्रिकेट खेलूँगा। देखिए, क्रिकेट से कॉन्फिडेंस का क्या रिश्ता है। मैं धीरे धीरे क्रिकेट खेलने लगा और गिरते दौड़ते कोशिश करते करते इतनी अच्छी बैटिंग करना सीख गया कि मैं अब जल्दी से लोगों से आउट नहीं होता था। अब मुझे हर बच्चा अपनी टीम में लेना चाहता था, और ये सिलसिला कुछ इस तरह निकला कि एक चीज़ मुझ में आई कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस, अब मैं फिर से शहर जा रहा हूँ। पिताजी के साथ जब मैं 16 साल का हो गया, तब मैं शहर गया। मैंने देखा थोड़ा सा चेंज आ गया है। इस बार मैं उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे कुछ सीखना चाह रहा हूँ। अब वो जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुन रहा हूँ। पहले मैं भाग रहा था, अब मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहली लर्निंग यहाँ पे शुरू होती है। एक गांव के बच्चे को, मुझ जैसे बच्चे को, या मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक गांव के बच्चे को जब भी वो शहर में आता है, उसे ये देखना होता है कि चल क्या रहा है, मैं कैसे सीखूं। ऑब्जर्व करना होता है, उनसे ऑब्जर्व करके सीखते हैं। मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। मैं सीख रहा था कि वो कैसे बात करते हैं, मैं सीख रहा था कि उनको किन किन चीज़ों पे उनको सिखाना होता है और सीखना होता है, वो किन चीज़ों को नोटिस करते हैं। यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हुआ, लेकिन अभी बहुत लंबी यात्रा थी। कुछ समय के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई, पर इस बात ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मैं अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं जो डॉक्टर बनना चाहता था, इन सब चीज़ों से मेरा अब ध्यान हट गया था। मैं एक एवरेज बच्चा था, गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जिसने 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, हिंदी मीडियम, और बैक बेंचर, पीछे बैठने वाला, एवरेज मार्क्स लाने वाला, जिसको पोलियो भी है। सोचिए उसकी कॉन्फिडेंस की हालत क्या होगी। कोई भी उसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मार्क्स अच्छे आते नहीं हैं, सब जगह सिंपैथी का कारण था मैं। और यही सिंपैथी मुझे सबसे ज़्यादा कचोटती थी कि यार नहीं, मुझे लोगों की दया नहीं चाहिए, मुझे लोगों से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सहयोग चाहिए, लेकिन दया नहीं चाहिए। बस पता नहीं इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित करना शुरू किया, अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू किया, और वो टूटना मेरे जुड़ने का कारण बना। जब मैं कॉलेज में आया, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कि आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि कैरियर क्या सेलेक्ट करें। हमें सिर्फ ये बता दिया गया था कि स्कोप इसमें है, उसी में चले जाओ। मैंने BCA ऑप्ट किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
3 साल की डिग्री होती थी, पता चला कि कंप्यूटर तो है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। आपको टेक्निकली तो अच्छा बनना है, डिग्री कर लोगे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। और फिर शहर के बच्चों के साथ अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो गांव में पीछे बैठता था वही बच्चा शहर में आकर भी पीछे बैठने लग गया, हर चीज़ों से भागने लग गया। सोचिए कॉन्फिडेंस की क्या हालत होगी, गिरकर यहाँ आ गया था। अब ऐसा लगने लगा कि यार हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें कोई सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए, बस उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाएगा। सब लोग कहते थे कि आप हैंडीकैप्ड हो, आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगा, अप्लाई कर दो। पर पता नहीं वही बात मुझे सबसे ज़्यादा चोट मारती थी कि हैंडीकैप्ड हूँ, गांव का बच्चा हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों। मैंने इसी बात का विरोध करना पहले अपने साथ शुरू किया और इस बात को स्वीकार करना बंद कर दिया। ग्रेजुएशन मेरी पूरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था एसएससी में, मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अब बारी थी कुछ ऐसा करने की कि मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि नहीं, गांव का बच्चा भी कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है और कुछ डिफरेंट कर सकता है। एसएससी ज्वाइन नहीं करने के बाद घर वालों का बहुत सारा विरोध, लेकिन ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब बात आती है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, शहरी बच्चों के साथ आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और आप कॉन्फिडेंस में अभी भी यहीं पर हो, क्योंकि शहर का वातावरण अलग होता है। लेकिन एक दूसरी लर्निंग यहाँ पे मेरी समझ में आई कि शहर के बच्चों को जब से मैंने थोड़ा डिफरेंटली देखना शुरू किया, अलग से देखना शुरू किया कि यार ये अलग नहीं है, ये आपके साथी हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप इनको इस तरह से क्यों देखते हो, आप इनसे दूर क्यों भागते हो, पास क्यों नहीं आते। क्योंकि जब आप पास आना शुरू करोगे तब आपको दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, कैसे वो डेवलप करते हैं अपने आप को, कितना एडवांस हैं, कितना अपग्रेड करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। उन बेचारों को कंपटीशन में बना रहना है, उनको ये देखना है कि शहर में क्या क्या नई चीज़ें आ रही है। गांव के बच्चों को इससे ज़्यादा सीखने का मौका कहीं नहीं मिल सकता। मैंने वही किया, मैंने उनसे देखना, समझना और सीखना शुरू किया। इसके बाद शुरू होती है कहानी कि जब मैं ये करने लगा तो मेरे कुछ दोस्त बने। अच्छा, अभी भी ये दोस्त हंसते थे, कई सारी बातों पे हंसते थे, मेरे बोलने के लहजे पे हंसते थे, थोड़ा सा हरियाणवी लहजा भी आता है तो इस पे भी हंसते थे। लेकिन पता है क्या है, मैंने उनके हंसने को नज़रअंदाज किया। मैंने किस बात को नोटिस किया कि यार वो बता क्या रहे हैं, वो सिखा क्या रहे हैं, वो कौन सी बात में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यही नज़रिया शहर के लोगों को देखने का, हम गांव के बच्चों का और इस गांव के बच्चे का, इसको बहुत आगे ले गया। मैं अब आपको दूसरी कहानी बताता हूँ, इसी कहानी का दूसरा हिस्सा, कि जब ये बच्चा अपने आप को कैरियर में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त एक ऐसी डिजीज़ हुई कि उसे महीनों तक आईसीयू में रहना पड़ा। अब दूसरा कहानी शुरू होता है कि आईसीयू में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है, बात की जाती है और आप शहर के बड़े हॉस्पिटल में हो। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब मैंने उन बच्चों से सीखना शुरू किया था ना, वो यहाँ पर भी काम आया। मैं डॉक्टर्स की बात समझने लगा, मैं उनके इंग्लिश कन्वर्सेशन को समझता था, उनके साथ बात करता, सवाल करता। इस बात ने मेरे कॉन्फिडेंस को और ऊपर बढ़ा दिया। अब ये बच्चा जो सही होकर वापस आया है, इसने एक इंटरनेशनल एनजीओ ज्वाइन किया और इस इंटरनेशनल एनजीओ के साथ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया। मुझे हिंदी आती थी और मेरे साथ एक इंटर्नशिप कर रही थी पुर्तगाल से एक लड़की जिनका नाम था नताशा, उसको इंग्लिश आती थी। लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम किया। और ये तीसरी लर्निंग है मेरे इन सारे गांव के बच्चों के लिए कि जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो, कुछ ना कुछ ऐसा करो, कोई ना कोई ऐसा दोस्त बनाओ जो आपको कुछ सिखा सकता है। उस शहर का दोस्त आपके बहुत काम आएगा। पर इस गांव के बच्चे की भी काबिलियत तो देखिए कि इसने लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम किया। उसको हिंदी सिखाया 1 साल तक और खुद इंग्लिश सीखा। जब 1 साल के बाद नताशा अपने देश वापस जा रही थी तो उसने एक बात कही मुझे, और ये मेरे उन सब गांव के बच्चों के लिए साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, सीखने का शहर और गांव से कोई मतलब नहीं होता। ये आपका नज़रिया है उदय, और यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल। आप उन खास लोगों में से हो जो सीखना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं हमारे गांव में। इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया। वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है।
अपने कैरियर के इन 12 सालों में मैंने ऐसे कई पड़ाव देखे। एक जो इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब को करते हैं और जब आप शहरी लोगों के बीच में आते हैं, क्योंकि अब तक तो कॉलेज लाइफ थी, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं तो एक अलग जद्दोजहद शुरू होती है, एक अलग जंग शुरू होती है। वहाँ पे भी टांग खिंचाई होती है। गांव का है, छोटे कस्बे का है, इस तरह का है, अरे यार इसको देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा होता है, कॉमनली होता है। घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। मैं भी यही कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था। एक बार जब मैं मीटिंग के लिए गया तो यूनिवर्सिटी के एक डीन बैठे हुए थे मेरे सामने। मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में उन्हें बताया कि मैं आपके लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझसे एक शब्द गलत निकल गया, गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, और वो प्रोनाउंसिएशन 2 बार उन्होंने कहा, एक बार फिर से बोलिए। मैंने फिर से बोला, फिर वही गलत निकला और वो हंसने लग गए। न केवल वो हंस रहे थे, उनके साथ 4 प्रोफेसर और बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे। मैं उस वक्त बड़ा अजीब फील कर रहा था कि ये मुझसे कैसे हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक चिंगारी थी कि नहीं, इसको ठीक करना है। ये कमेंट है आपको बेटर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और उन्हीं साथी की फ्रेंड रिक्वेस्ट, उन्हीं डीन की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे FB ID पर 1 साल बाद आई, जिसको मैंने 2 महीने बाद स्वीकार किया था। द पॉइंट इज कि अगर हमने कुछ सीखने का ठान लिया है ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने लैंग्वेज डेवलप की और उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर में उनके बराबरी पर आए। बात यहाँ बराबरी की नहीं है दोस्तों। हम गांव के बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रांग होती है। बचपन से इतना झगड़ते हैं, ये वो धड़ाम ऊपर नीचे, इतने तिकड़म हम लगाते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि किस चीज़ का सॉल्यूशन कहाँ होगा। ये एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है गांव के बच्चों में। तो ये मैसेज उन शहर के लोगों के लिए कि गांव के लोगों को इस तरह से ना देखें कि यार ये इनको कम्युनिकेशन नहीं आता, इनको ये सेंस नहीं आता, ये ड्रेसिंग सेंस नहीं आता, ये कॉमन सेंस नहीं आता। भैया हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर आएंगे ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम में होती है। दूसरी चीज, वैल्यू सिस्टम, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। हमने सीखा है कि अपने दोस्त की मदद कैसे की जाए। हमने सीखा है, परिवार में देखा है मम्मी पापा को एक दूसरे के साथ खड़े होते, दादा दादी को, भाई बहन को। हमने जो वो वैल्यू सिस्टम देखा है, उसी पर तो पूरी दुनिया चल रही है आज। उसी पर तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। कोई भी बड़ा कल्चर, कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किस कल्चर पर डेवलप होती है? स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। हम क्या करना चाहते हैं, लोग हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, हमने वो सीखा है। गांव वाले बच्चे इस चीज़ को शहर वाले बच्चों को सिखा सकते हैं। और शहर वालों से क्या सीख सकते हैं? तेज़ी से अपग्रेड करना और साथ साथ में उनको को ट्रेवलर की तरह देखना। ये दो बातें अगर हम एक्सचेंज करें तो एक बेहतर कंट्री बनेगा। मैं कुछ इस तरह से अपनी बात को समराइज करना चाहूँगा कि कश्तियाँ कहाँ मना करती हैं, कश्तियाँ कहाँ मना करती हैं तूफानों से टकराने को? वो मांझी ही है जो घबरा जाता है खुद को आजमाने को। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।